अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप लोगों को नई आने वाली अप टू डेट मिलती रहे। नाउ वी स्टार्ट MTH 401 ग्रैंड क्विज फॉल 2021। फर्स्ट हमारे पास क्विज है जनरल सोल्यूशन ऑफ द सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हमने इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास 10 ऑफ वाई इज़ इक्वल टू एक्स के प्लस सी आ जाएगा। जब हम 10 को साइड पे लेके जाएंगे वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स के प्लस सी, तो फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द इनहेलेटर ऑपरेटर ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का जो इनहेलेटर ऑपरेटर है वो क्या है, तो यहाँ पे इस फंक्शन जो इनहेलेटर ऑपरेटर है वो D5 है। ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास द सुपरसेशन प्रिंसिपल इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी सुपरसेशन प्रिंसिपल वो एक प्रॉपर्टी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। एंड इट डज़ नॉट होल्ड इन द केस, वो होल्ड नहीं करती किस केस में ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो नॉन लीनियर के केस में होल्ड नहीं करती। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो हमारे इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास एन इनहेलेटर ऑपरेटर L फॉर द फंक्शन। इनहेलेटर ऑपरेटर L है फॉर द फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की 3x। L हमारे किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास इक्वल होगा D-3 के। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एन इलेक्ट्री इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इलेक्ट्री इक्वेशन क्या है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है वाई क्यूब, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम क्यूब, फिर है प्लस 2y डबल डेरिवेटिव, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 2m² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द लॉगेस्टिक इक्वेशन, यानी ये हमारे पास एक लॉगेस्टिक इक्वेशन है dp/dt इज इक्वल टू p a माइनस बी पी कैन बी आइडेंटिफाई एज द नॉन लीनियर इक्वेशन दैट इज़, वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें ये कौन सी नॉन लीनियर इक्वेशन है, तो ये हमारे पास सेपरेबल है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें से कौन सी हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे y माइनस एक्स डी ऑफ एक्स प्लस 4x डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, ये जो सेकंड है ये हमारे पास एग्जाम्पल है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर आ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम कंसीडर करें एक नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ए एन वाई के एन प्लस ए एन माइनस वन वाई के एन माइनस वन सो ऑन ए वन वाई डैश प्लस ए नोट वाई एन इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इफ़ द इनपुट फंक्शन, अगर हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन करें जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 4x दैन द एज्यूम पार्टिकुलर सोल्यूशन वाई ऑफ पी। तो वाई ऑफ पी का हमारे पास जो पार्टिकुलर सोल्यूशन है वो क्या होगा, तो वो हमारे पास होगा a इज़ इक्वल टू कोस 4x प्लस b इज़ इक्वल टू साइन 4x। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है इसका वो हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एक हमारे पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है y इज इक्वल टू डी एक्स माइनस वाई माइनस 3x माइनस 3 डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, और हमने यहाँ पे ये एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला राइट किया इफ़ पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y डिवाइडेड बाय m, तो ये इक्वल आया 2 ओवर y के। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस 1 ओवर y स्क्वायर के। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द रूट ऑफ द इलेक्ट्रेटिक इक्वेशन, यानी इलेक्ट्रेट इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो ये हैं फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके हमारे पास जो एग्जैक्ट रूट होंगे वो क्या होंगे, अब देखें 2m
प्लस 1, इसे हम 0 के इक्वल रखेंगे और 1 को उस साइड पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1। -1 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, m1 इज इक्वल टू -1/2 और m इज इक्वल टू -3 है। जब हम इसे 0 के उस साइड पे ले जाएंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द इक्वेशन ऑफ अनडैम्प मोशन। अनडैम्प मोशन की जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल है? अब यहाँ पे वो इक्वल है d²r/dt का स्क्वायर प्लस k/mx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि डैम्प की इक्वेशन में हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है m इज इक्वल टू एक्स वाई डी ऑफ एक्स प्लस एन एक्स वाई डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 इफ़ पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई डिवाइडेड बाई एम इज आ फंक्शन ऑफ वाई। ये वाई का फंक्शन है। देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? तो हमारे पास जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो फंक्शन ऑफ वाई होगा। यहाँ पे जो इसका सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ इनिशियल अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप की जो इनिशियल अमाउंट है वो क्या है? 100 ग्राम। वट विल बी द अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ 30 डेज़, यानी 30 डेज़ के इख्तिताम पे उसकी जो अमाउंट होती है सच एज़ के हमारे पास है 0.043। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होगी? तो ये हमारे पास इक्वल होगी 363 के 0.279। तो फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रेटिक इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसकी हमने इलेक्ट्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। 3m² प्लस 5m² 3m³ प्लस 5m² प्लस 10m-4। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बाई डी ऑफ एक्स माइनस 5 साइन ऑफ एक्स डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जाम्पल है? ये हमारे पास नॉन एग्जैक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। सेपरेबल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सेपरेबल फॉर्म क्या होगी? डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस 1 इज़, और जबकि v जो है हमारे पास वो इक्वल है y माइनस 1 के, तो ये हमारे पास डी वी ओवर v इज़ इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास इसकी सेपरेबल फॉर्म होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द कांस्टेंट सोल्यूशन ऑफ द सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें से कौन सा कांस्टेंट सोल्यूशन है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स साइन ऑफ वाई? तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू n पाई, जबकि n बिलोंग कर रहा है z से। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द फैमिली ऑफ कर्व है x प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर के रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ द सर्कल सेंटर, यानी इसका सेंटर कहाँ पे होगा? सेंटर में हमेशा 0 0 पे होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द रूट ऑफ द इलेक्ट्रेटिक इक्वेशन am² bm प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इज़ आर। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास फार्मूला होता है m1 m2 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे जो a और 2 वाले ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, तो यहाँ पे बोथ 1 and 2, तो यहाँ पे ऑप्शन जो a है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द कांस्टेंट सोल्यूशन ऑफ द सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें से कौन सा कांस्टेंट सोल्यूशन है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का? डी वाई ओवर डी एक्स ई की एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हमारे पास इसका कोई भी कांस्टेंट सोल्यूशन नहीं है, तो हमारा यहाँ पे जो सी ऑप्शन है नो कांस्टेंट सोल्यूशन एग्जिस्ट, तो यह यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अननोन वेरिएबल, इनमें से कौन सी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है जिसमें अननोन वेरिएबल हो x। तो यहाँ पे एक ही ऐसी इक्वेशन है जिसमें अननोन वेरिएबल x है, y dx ओवर dy प्लस साइन y x कोस y। तो ये जो d है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डी स्क्वायर वाई प्लस 5 डी वाई ओवर डी एक्स का क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू साइन एक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन की एग्जाम्पल है? ये हमारे पास ऑर्डिनरी नॉन लीनियर इक्वेशन की एग्जाम्पल है। तो ये हमारे पास ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। द डिफरेंशियल ऑपरेटर एल इज कॉल्ड द इनहिलेटर ऑपरेटर ऑफ द फंक्शन। जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है एल, उसे हम इनहिलेटर ऑपरेटर कहेंगे फंक्शन का। अगर एल इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, अगर वो लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर और कांस्टेंट कोफिशिएंट हो, द फंक्शन एफ इज सच दैट एल ऑफ वाई वो 0 के इक्वल हो, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, डिफाइन अ सफिशेंटली डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है क्योंकि इसकी तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ सेट ऑफ फंक्शन, एक सेट ऑफ फंक्शन है, ये जो हमारे पास गिवन है, इस सेट टू बी डैश ऑफ द इंटरवल एग्जिस्ट कांस्टेंट, यानी हमारे पास एक कांस्टेंट का सेट है, नॉट ऑल ज़ीरो, जिसमें तमाम ज़ीरो नहीं है। तो ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। जिसमें ऑल ज़ीरो होती हैं वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डी का क्यूब वाई ओवर डी एक्स का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज़ आर डैश डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डिग्री। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस डिग्री की है? ये हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है ऑफ डिग्री 3। और देखिए इसका जो डेरिवेटिव की पावर होती है वो हमारे पास इसकी डिग्री होती है, इसकी जो डिग्री है वो हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर जो इसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। If AT is the amount of the radioactive substances present at the time t, AT is the amount of radioactive substances present at a time t, the rate of change of AT का जो rate of change है with respect to t given by, तो वो किसके इक्वल होगा? d over dt is equal to k of a, k is the constant of the proportionality। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द एक्सपोनेंशियल मॉडल ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल मॉडल क्या होगा पॉपुलेशन ग्रोथ का? पी टी इज इक्वल टू पी नोट ई की पावर के टी इफ़ के ग्रेटर देन 0। अगर देखिए यहाँ पे कंडीशन यूज़ हुई के ग्रेटर देन 0, अगर के ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमारे पास इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अगर ये इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास जो इसकी लिमिट आएगी वो 0 के इक्वल आएगी। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पार्टिकुलर सोल्यूशन वो क्या है? वो हमारे पास होगा y इज इक्वल टू 4x प्लस ए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम कंसीडर करें इसे नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ़ इनपुट फंक्शन और इनपुट फंक्शन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की 5x, देन अज्यूम अ पार्टिकुलर सोल्यूशन, और इसका हम अज्यूम करें पार्टिकुलर सोल्यूशन y ऑफ p कुड बी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? ए ई की 5x के। तो यहाँ पे जो इसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, हमने इसे चेक करना है कि एग्जैक्ट है, सेपरेबल है या होमोजेनियस है। यहाँ पे ये जो इक्वेशन दी गई है ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है। तो फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वलेंट फॉर्म ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें से कौन सी इक्वलेंट फॉर्म है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के? अब यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट का फार्मूला है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसकी इक्वलेंट फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ 3 आर रियल रूट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये रियल रूट है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की। देन द जनरल सोल्यूशन, तो इसका हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या होगा? वो हमारे पास y इज इक्वल टू c1 e की 3x प्लस c2 e की 3x। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सेटिस्फाई, इनमें से क्या सेटिस्फाई करते हैं? जब हम उसका एक हमारे पास वेरिएबल है उसके हम जितने वैसे डेरिवेटिव लिए वो इक्वली आएँ, तो इस कंडीशन में होते हैं जब y इज इक्वल टू ए ई की x होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट है द डिफरेंशियल ऑपरेटर एल इज़ कॉल्ड द इनहिलेटर ऑपरेटर। एल को हम इनहिलेटर ऑपरेटर कहेंगे फंक्शन का इफ़ अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। यहाँ पे ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास नॉन होमोजेनियस है और जी हमारे पास ए की 3x sin 4x के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल है? ए की 3x cos 4x प्लस बी की 3x sin 4x। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हॉक्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स F इज़ प्रोपोर्शनल टू एलिगेटेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें से कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जाम्पल है? पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जाम्पल है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो आप विदाउट हेसिटेशन कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।